नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रदेव को देखकर आपके मन में भी ये जिज्ञासा होती होगी कि एक दिन ये बढ़ते बढ़ते एकदम पूरे हो जाते हैं, अर्थात पूर्णिमा आ जाती है, और एक दिन ये घटते घटते एकदम गायब हो जाते हैं, अर्थात अमावस्या आ जाती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण तो है ही, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में इसका एक पौराणिक कारण भी मिलता है। अर्थात चंद्रदेव को श्राप मिला था कि वो क्षय रोग से ग्रसित होकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और उनके इस श्राप का निवारण पूर्णिमासी अर्थात भगवान भोलेनाथ के वरदान के द्वारा किया गया। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे उस पौराणिक कथा को। सबसे पहले तो जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हम आज की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन चंद्रदेव विहार को निकले। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि ये माता अनुसुईया और अत्रि मुनि के पुत्र बताए जाते हैं। स्वभाव इनका चंचल है। तो इन्होंने 27 कन्याओं को एक साथ भ्रमण करते हुए देखा, और उनमें से एक पुत्री थी जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी 27। उनमें से उनकी जो बड़ी पुत्री थी रोहिणी, उसके रूप को देखकर ये उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। और जब वो पता करते हैं तो पता चलता है कि ये तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, जो कि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। ये अपने परिणय विवाह के लिए उनसे प्रस्ताव रखते हैं। दक्ष प्रजापति मना कर देते हैं, लेकिन वो अपनी पुत्रियों के हट के सामने हार जाते हैं। अंततोगत्वा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। अब ये पति तो थे 27 के, लेकिन स्नेह रखते थे सिर्फ और सिर्फ रोहिणी से, जिससे कि उनकी जो बाकी पत्नियां थीं वो बहुत ज़्यादा रुष्ट रहने लगी। एक दिन वो अपने पिता के पास अर्थात दक्ष प्रजापति के पास इस बात का उल्हाना लेकर पहुंचती हैं। दक्ष प्रजापति ने जब अपनी पुत्रियों की दीनहीन और उपेक्षित अवस्था देखी तो उन्हें चंद्रदेव पर बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम जिस रूप पर, जिस लावण्य पर इतने मोहित हो चुके हो कि तुम्हें बाकी पत्नियों की उपेक्षा दिखाई नहीं देती, तो तुम्हारा जो ये रूप है, जो लावण्य है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा और तुम दिन प्रतिदिन क्षय रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। जब चंद्रदेव ने ऐसी बातें सुनी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनसे ज़्यादा दुख उनकी प्रिय पत्नी रोहिणी को हुआ, और वो अपने पिता से क्षमा मांगने लगती हैं और रुदन करने लगती हैं कि आपको मेरा सुहाग उजाड़कर आखिर क्या मिलेगा। आखिर उन्हें एक बहुत अच्छे विद्वान के द्वारा परामर्श मिलता है कि तुम भगवान आशुतोष की उपासना करो, क्योंकि पूरी सृष्टि में सिर्फ वही हैं जो सृष्टि के नियम को बदल सकते हैं और तुम्हारे सुहाग को अचल बना सकते हैं। इसके बाद वो सोमनाथ, जो कि गुजरात में भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, वहाँ पर वो भगवान शिव के शिवलिंग की उपासना करती हैं, और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रचित जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका वो जाप करती हैं, जिससे कि प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब रोहिणी के द्वारा चंद्रदेव के जीवन का दान मांगा जाता है। तो भगवान आशुतोष कहते हैं कि आखिर अपराध तो तुम्हारे पति ने किया ही है, बाकी सभी पत्नियों का भी ध्यान उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन सब का पाणी ग्रहण किया है। तो इसलिए उनके जो पिता हैं उनका श्राप तो इनको लगेगा ही, अर्थात ये एक दिन सृष्टि से विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन चूँकि तुमने मेरे बहुत अच्छी से जब तब ध्यान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि दक्ष प्रजापति का श्राप भी खाली नहीं जाएगा, और तुमने जो मेरा जब तब ध्यान किया है उसका पुण्य भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसीलिए तुम एक दिन गायब होते होते सृष्टि से पूरे गायब हो जाओगे। वो दक्ष प्रजापति के अभिशाप का परिणाम होगा। लेकिन तुम उसी गायब होने के अगले दिन से, अर्थात जिस दिन चंद्रमा प्रथम दिन निकलता है, बढ़ते बढ़ते एक दिन पूरी अवस्था को प्राप्त भी होगे, जिस दिन तुम अपनी पत्नियों के साथ रह सकते हो, और वो दिन होगा पूर्णमासी का। तो मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ। इसके साथ ही भगवान चंद्रदेव अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पूर्णिमा और अमावस्या का जो रहस्य है वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। तो हम सभी लोग भगवान आशुतोष अर्थात भगवान भोलेनाथ का स्मरण ध्यान करते हैं। तो बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।